हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास +1 CBSE सोशियोलॉजी अध्याय 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। समाजशास्त्र में दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो आपकी शब्दावली और दूसरी अनुसंधान। ना तो शब्दावली के बगैर आप आंसर लिख सकते हैं और ना अनुसंधान समझे बगैर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पता लगेगा। अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। किसी भी टॉपिक पर तर्क के द्वारा ही सही निष्कर्ष निकालना अनुसंधान कहलाता है। तो आपका टॉपिक कोई भी हो सकता है। सामाजिक जैसे आप ले सकते हैं सती प्रथा, इस पे कम से कम 20 से 22 साल रिसर्च हुए हैं, तब जाकर सही निष्कर्ष निकला है। मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके पेपर के लिए और कम समय में प्रैक्टिस भी हो सके और क्वेश्चन के जो बुक के कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक बोध क्या है? सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धतियाँ सामाजिक शोध है। सामाजिक शोध का मतलब होता है रिसर्च, सामाजिक रिसर्च। लेकिन इसमें वैज्ञानिक पद्धतियाँ का मतलब है इसमें तर्क दिए जाते हैं, ऐसे तर्क जो बिल्कुल सही हो। जैसे थे एग्जाम्पल फिर से लेते हैं सती प्रथा का, क्योंकि नॉर्मली सभी को ये एग्जाम्पल पता है। सती प्रथा में महिलाओं को जलाए जा रहे थे, पति की मृत्यु के बाद चिता पे उन्हें भी लिटा दिया जा रहा था। तो तर्क के द्वारा साबित किया गया कि ये प्रथा गलत है, रूढ़िवाद है और यह अमानवीय प्रथा है। और इसको प्रूफ करने में कम से कम 20 साल लगे थे, तब जाकर ये प्रूफ हुआ है। तो इसी प्रकार कोई भी सामाजिक शोध पद्धतियाँ आपकी जो कंप्लीट होता है इसी प्रक्रिया से कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। समाज में व्यक्तिपरकता क्या है? ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा तो ठीक है, ये तो यहाँ आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जब एक शोधकर्ता किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन करते समय अपनी निजी भावनाओं, धारणाओं और पूर्वाग्रह आदि का पूर्णतः त्याग नहीं करता। निजी भावना की वो जब कोई रिसर्च कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी के नाम कर दिया। उसकी अपनी लाइफ है, उसको ख़त्म नहीं करेगा वो, तो उसे बोलते हैं व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरकता की उसकी खुद की जो लाइफ है वो समाप्ति नहीं होती रिसर्च के दौरान। उस स्थिति को समाजशास्त्र में व्यक्तिपरकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी क्वेश्चन 1, 2 इसलिए लिखे हुए हैं मार्क्स में। अगर 1 में आते हैं तब भी आपने इतना ही लिखना है, 2 में आता है तब भी इतना ही लिखना है। सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? सर्वेक्षण तो सभी को पता होगा, सर्वे करना ही कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं सामाजिक सर्वेक्षण निरीक्षण परीक्षण की वह प्रक्रिया है, वह वैज्ञानिक पद्धति है जो कि किसी सामाजिक समूह या सामाजिक जीवन के किसी पक्ष या घटना के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन में प्रयुक्त होती है। तो ये सिंपल डिफिनेशन है, आपको यही लिखना है और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। तो आपको समझ में आ चुका होगा परीक्षण एक प्रक्रिया है। पद्धति से आप क्या समझते हैं? आपने स्टेप वर्ड सुना होगा या प्रोसेस सुना होगा इंग्लिश में। यहाँ समाजशास्त्र में आपको ये वर्ड मिलेगा पद्धति, सेम मीनिंग है, बस यहाँ पे जो इसका संदर्भ है वो समाजशास्त्र वाला है। पद्धति वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुँचने की व्यवस्थित विधि है। स्टेप्स है निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए। अगर पद्धति ना हो तो कोई भी जो निष्कर्ष है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सामाजिक सर्वेक्षण से कोई 2 उद्देश्य बताइए। पहले हमने डिफिनेशन किया, अब वो उद्देश्य भी देखते हैं। इसमें सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है, इसमें सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। 2 चीजें, एक संकलन और एक अध्ययन। जनगणना सर्वेक्षण क्या है? देश में जनगणना संबंधित आंकड़े प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण जनगणना सर्वेक्षण कहलाता है। जनगणना वाले लोग आते हैं, आपसे पूछते हैं फैमिली मेंबर कितने हैं, क्या काम करते हैं, साल में 1 बार। ये साल वाले सर्वे होते हैं, एक 10 साल पे होते हैं। तो दोनों सर्वे में गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी जाती है और इसे ही बोलते हैं जनगणना सर्वे।
जो 10 साल पे किए जाते हैं वो है ये जनगणना सर्वे। 10 ईयर्स पे एक बार सर्वे होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, ये जानने के लिए कि पूरी इंडिया में जनसंख्या कितनी है, कितने लोग कहाँ रहते हैं, गांव में कितने, शहरों में कितने, कबीलों में कितने, जनजाति कितने, इन सब की काउंटिंग के लिए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो 1 मार्क्स के ही हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का ही है। निरीक्षण और अवलोकन, ये वर्ड आपने पहले सुना है, अवलोकन। अवलोकन का ये निरीक्षण सेम मतलब है। अगर अवलोकन की आपको मीनिंग पता है तो निरीक्षण की भी पता होगी। जब एक शोधकर्ता प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा सूचना एकत्र करता है, तो अब मान के चलिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था राजा राम मोहन का, रिसर्च पहले उन्होंने की थी, बिना रिसर्च के निष्कर्ष नहीं कोई भी दे सकता है। रिसर्च करते समय जो उन्हें डॉक्यूमेंट मिले थे उन्हें ही हम बोलते हैं अवलोकन या निरीक्षण। अब उसी के द्वारा वो जांचेंगे कि कितनी गलतियां थी समाज में, रीति रिवाज में, तो ये गलत है, तभी उन्होंने गलतियां बताई कि गलती है। तो गलती कैसे हुआ? क्योंकि उन्हें सूचना प्राप्त की, एकत्र किया, उसके बाद साबित किया। तो जो प्रत्यक्ष शोध करता है उसके जो रिपोर्ट होते हैं उसकी जो निष्कर्ष निकलती है उसे हम बोलते हैं निरीक्षण। निष्कर्ष के आधार पर जो तय होएगा ना आंसर, वो होएगा स्पेशली आपका निरीक्षण या अवलोकन। नेक्स्ट, साक्षात्कार। पढ़े लिखे को ही बोलते हैं। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसके द्वारा साक्षात्कार कर्ता वार्तालाप के द्वारा सूचना दाता से तथ्यों का संकलन करता है। अगर आपको नॉलेज की समझ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, या जानते नहीं है, या आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप सूचना एकत्र नहीं कर सकते। सपोज कि आपको आप कहीं और स्टेट के हैं और आपको दूसरे स्टेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस स्टेट में जाएंगे, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती। अगर आप यूपी, बिहार या फिर महाराष्ट्र से हैं और आपको पंजाब की नॉलेज चाहिए, तो जब पंजाब में आएंगे तो आपको पंजाबी लैंग्वेज नहीं आएगी, तो ये प्रॉब्लम है। तो वार्तालाप सबसे इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो सूचना का संकलन नहीं हो सकता है। आपके रिसर्च के टॉपिक पे डिपेंड है कि किस समुदाय से, किस धर्म से, किस जाति से रिलेटेड है, तब जाके वार्तालाप हो सकती है और उसके द्वारा सारी जो जानकारी है वो प्राप्ति हो सकती है। निरीक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, निरीक्षण। निरीक्षण की प्रमुख विशेषता बताइए। 3 नंबर में ये क्वेश्चन है, तो आपको विशेषता इसकी बतानी है। 3 या 4 में आता है तब भी इतना ही लिखना है, 5 में आया तब भी इतना ही लिखना है। प्राथमिक सामग्री का संकलन। सबसे पहले तो आपको जो भी निरीक्षण करनी है उसकी सामग्री इकट्ठा होनी चाहिए। प्रत्यक्ष अध्ययन की पद्धति, अध्ययन सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो निरीक्षण सही नहीं निकलेगा। मानवीय इंद्रियों का पूर्ण उपयोग। इंद्रिय नॉर्मल बात यहाँ पे बोली जाएगी, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, इन सब का पूरा उपयोग होना चाहिए। आपको देख के, समझ के फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, ऐसे नहीं करने। इसमें आँख का सबसे ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि सारी डॉक्यूमेंट, सारी सूचना हमें देख कर ही इकट्ठे करने हैं, एकत्रित करने हैं, और बिना एकत्रित के निरीक्षण नहीं की जा सकती। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आँख। उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अध्ययन किसी भी मुद्दे पर हो या किसी भी आपके टॉपिक पर हो, उस पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि सबसे मेन आपका उद्देश्यपूर्ण अध्ययन होना चाहिए। बिना उद्देश्यपूर्ण अध्ययन के कोई भी निरीक्षण नहीं निकल सकता। निरीक्षण एक उद्देश्य होता है तभी निकलता है। जैसे राजा राम मोहन के पास सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो भी पति मरता है उसके साथ पत्नी को चिता पे लेटा देते थे, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था और उद्देश्य भी बड़ा था कि ये अगर गलत है तो इसको बदलाव होना चाहिए। तो ऐसे मुद्दों पे काम होते हैं, तो इसके लिए उद्देश्यपूर्ण ऐसे ही कहा जाता है। उसके अलावा और भी कई सारे उद्देश्यपूर्ण मुद्दे थे, जैसे थे गरीब मजदूरों के काम में, कि उनकी काम की टाइमिंग फिक्स नहीं थी, 18 घंटे 16 घंटे काम करवाए जा रहे थे। आज जो 8 और 10 12 बटे हुए ये नहीं थे पहले, तो इसमें भी बदलाव किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये लास्ट ही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। देख लेते हैं 10वें क्वेश्चन में है क्या।
सर्वेक्षण पद्धति की सीमाएं या दोष का आंकलन कीजिए। हमने निरीक्षण और सर्वेक्षण में अब तक आपको पता लग गया होगा डिफरेंस क्या है। सर्वेक्षण सर्वे के द्वारा होता है, निरीक्षण सारे काम के बाद हम जो निष्कर्ष निकालने वाले हैं वो निरीक्षण प्रक्रिया के बाद ही वो निष्कर्ष निकलेगा। यानी कि हम बोलते हैं ना चेक करनी कॉपी, वो चेक करने का काम निरीक्षण करता है। बिना निरीक्षण के कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। और सर्वेक्षण सबसे पहला काम है सर्वे। सेकंड स्टेप होता है सर्वे। फर्स्ट है कि मुद्दा आपको चाहिए, सेकंड सर्वे करना है उस पर, उसके बाद सारी डॉक्यूमेंट एकत्रित करनी है, तब जाके एंड में फाइनली निरीक्षण हो पाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 या 4 में आएगा तब भी इतना ही, और अगर 5 में आए तब भी इतना ही। यहाँ पे आपको हेडिंग लिखनी है, जैसे हमने लिखे हैं कि जो सर्वेक्षण पद्धति की सीमा या दोष निम्नलिखित है, इतना ही लिख सकते हैं। इतनी बड़ी हेडिंग की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सर्वेक्षण विस्तृत क्षेत्र की गहराई के अध्ययन से संबंधित है, इसलिए इस पद्धति में काफ़ी समय लगता है। बिल्कुल, गहराई यानी जो निरीक्षण है, सर्वेक्षण की मतलब गहराई इसलिए बोली गई है क्योंकि हर एक चीज़ की सर्वे की जाती है डिटेलिंग में, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसमें समय लगता है। एक अगर आपको छोटे से गांव का भी सर्वे करना है तो आप सिर्फ इतने सिर्फ सर्वे करेंगे कि लोग जो है वो कितने सदस्य रहते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये 2 सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो इन कामों में कम से कम 6 से 7 दिन लगेंगे एक छोटे से गांव की। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पूरे कंट्री में कितना सारा समय लगता है, इसलिए लिखा यहाँ काफ़ी समय लगता है। चूंकि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है, साथ ही सर्वेक्षण अधिक समय तक चलता है, इसीलिए। तो आपको कारण पता लग गया सेकंड पॉइंट में, इसलिए सर्वेक्षण में व्यय अधिक लगता है समय। यहाँ पे कीमत बोली जाएगी, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो समय तो लगेगा ही क्योंकि सामाजिक जो सामाजिक क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। सामाजिक सर्वेक्षण एक पक्षीय अध्ययन है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो देखने योग्य होती है। अब सर्वेक्षण में हम उन्हीं घटनाओं को या उन्हीं मुद्दों को शामिल करते हैं जो देख सके, समझ सके, जिन्हें बदलाव करनी है या उनमें कुछ गलतियां हैं। वैसे हम बाकी मुद्दों पर नहीं देखते, उनका सर्वेक्षण संभव नहीं हो पाता। अब जिन घटनाओं को हम देख ही नहीं सकते, अब कोई कहे कि किसी एरिया में कितने भूत हैं, अब इसका सर्वे हो सकता है क्योंकि कोई देख ही नहीं सकता है, तो ये सर्वे भी गलत है। तो यही एक एग्जाम्पल है जहाँ से आप जान सकते हैं कि हम जिनको देख ही नहीं सकते हैं उनका सर्वे भी कैसे होएगा। चौथा पॉइंट है, यदि सामाजिक सर्वेक्षण और कुशल शोधकर्ताओं द्वारा संपन्न होता है तो उसके निष्कर्ष अविश्वसनीय होते हैं। बिल्कुल, अब स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राजा राममोहन रॉय का। जब उन्होंने पहली बार रिसर्च में स्टार्टिंग में लोगों को बताया कि ये प्रथा गलत था तो लोग किसी ने भी नहीं माना। जब रिसर्च कंप्लीट करके बताया तो कुछ बुद्धिजीवी ने मान लिया और उनका समर्थन किया, तो प्रथा की समाप्ति हुई और वो अविश्वसनीय था क्योंकि लोगों के लिए था कि वो भगवान की प्रथा है जो कभी समाप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसी प्रथा में गलतियां निकालकर उनके लिए सामाजिक बदलाव बहुत बड़ा कारण है और इन सब को करने में उनका पूरा जीवन समाप्त हो गया। यानी 20-30 साल सिर्फ एक ही टॉपिक पर रिसर्च करने में, उसको साबित करने में, उसको बदलाव करने में, इन सब काम में चले गए। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं सामाजिक मुद्दे कितने बड़े होते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि सर्वेक्षण और निरीक्षण में कितना अंतर है। कई सारे टर्म्स आपने देखे, अवलोकन, उसके अलावा पद्धति, इन सब की मीनिंग भी आपको पता लगा। बुक में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला है, तो आप एक स्टेप ऑलरेडी आगे हो, तो आप समझ चुके हो ये पैटर्न कितना बेस्ट है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।